जय माता दी। माँ के चरणों में राजेश वशिष्ठ बहुत गहरी बात करने जा रहा हूँ और ये बातें सिर्फ मेरे हिसाब से ज्योतिषियों को समझ आएंगी और अगर आम पब्लिक को भी आती है तो बहुत अच्छी बात है। आप देखते होंगे घड़ी पे 3 सुई रहती हैं, 1 घंटे की, 1 मिनट की और 1 सेकंड की। अगर सेकंड का भी अगर हम 10वां 20वां हिस्सा ले ले तो नैनो सेकंड की आ जाएगी, मतलब 4 सुई लगा दें हम तो। अब भाव जो है घंटे का, 1 घंटे का समझो, मतलब एक भाव में एक ग्रह बैठा है। आपका 10वें में मान लो सूर्य बैठा है या 5वें में कोई शुभ ग्रह बैठा है, पहले में शुभ ग्रह बैठा है आपका, 5वें में बैठा है, 9वें में बैठा है, 11वें में बैठा है, 1 5 9, दूसरे में भी बैठा है, चलो 7वें भी मान लो शुभ ग्रह बैठा है, मान लीजिए। इसको मान लो आप 1 घंटे वाला सुई, कौन सी, जो इन भावों में बैठी हैं। और वो घड़ी है ये जिसकी सिर्फ एक ही सुई है, मिनट की भी नहीं, सेकंड की भी नहीं, नैनो सेकंड की भी नहीं। वो घड़ी है, वो घड़ी मानो जो सिर्फ घंटे के बाद ही 2 से 3 पे आती है, 3 से फिर 4 बज गए, फिर 5 बज गए। मिनट सेकंड की तो है ही नहीं है। ये आया वैदिक ज्योतिष का चैप्टर। अरे आपका तो शुभ ग्रह जो है 9 नंबर पे है, 1 पे है, बहुत अच्छा, 11 पे चला गया। ठीक, यहाँ तक आई समझ। उस बेचारे के पास चाहे 10वां भाव लो, 9वां भाव लो, सुई है ही नहीं। किसकी? मिनट की और सेकंड की। जहाँ तक समझ आनी होगी आपको। और इस शुभ ग्रह को हम कहते हैं कि, मैं मेरे हिसाब से बोल रहा हूँ, जो मैं नक्षत्र नाड़ी में सिखाता हूँ, उस ग्रह को, शुभ ग्रह, शुक्र आया आपका, चंद्रमा आया, बुध आया, बृहस्पति, गुरु आया, इसको मानो आप कि ये 20 लाख की गाड़ी है, समझ लो। अब गाड़ी है तो टायर भी चाहिए, तभी चलेगी ना। अब आपकी मिनट, सेकंड, नैनो सेकंड, मतलब अब थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचना, 10 लाख की या 20 लाख की, 50 लाख की, 1 करोड़ की आपने गाड़ी खरीदी, ठीक है, मतलब आपका शुभ ग्रह शुभ भाव में बैठा है और दशा चल रही है वही। आप आओ लाइन में, दशा भी चल रही है और शुभ भाव में भी बैठा है, 6 8 12 में नहीं है, शुभ भाव में बैठा है। टाइम की तो रेक्टिफिकेशन आपने करनी ही नहीं, जो बता दिया ठीक है सामने वाले ने, वो तो कन्फर्म है। ये टीवी कलाकार भी ज़रूर सुनना मेरी ये वीडियो, और कोई ज्योतिषी देखे तो टीवी कलाकार के पास भेज देना, जो टीवी पे आते हैं ज्योतिषी। 10 लाख की, 20 की, 50 की, 1 करोड़ की गाड़ी ली आपने, सड़क पे ले आए, टायर पंचर हो गए उसके दोनों तीनों, कुछ अंदर कुछ ऐसी नुकीली चीजें थी सड़क पे, आपको नहीं दिखे, टायर पंचर हो गया,
गाड़ी वहीं रुक गई आपकी 50 लाख की। छठे में, आठवें में, 12वें में भाव में बुरे भाव माने गए हैं, 8वां 12वां छठा ज्योतिष के हिसाब से। ग्रह भी बुरे बैठे हैं, राहु लगा लो, शनि लगा लो, केतु लगा लो, उसको आप मानो। अब वही ज्योतिष वही देखेगा कि राहु बैठा है 8वें में या 12वें में या शनि बैठा है छठे 8वें 12वें में, उसका भी सुनिए तो उसकी भी नहीं है आपके पास, घंटा घंटा है सिर्फ। उसको मानो आप 50,000 रुपये की गाड़ी, 1 लाख की पुरानी कार, जब पुरानी कार 6 8 12 वाले या बुरे ग्रह कहीं भी बैठे हो, चाहे वो लगन में भी बैठा हो रहा हो, मान लो पहले में भी बैठा हो, वो 50,000 वाली कार आपकी, परंतु उसके मिनट सेकंड मतलब उसके पहिए, उसके टायर, उसका इंजन ठीक 50 लाख वाली गाड़ी को क्रॉस कर जाएगा वो। कहने का मतलब राहु की भी दशा चल रही है, चाहे शनि की चल रही है या कोई ऐसे ग्रह की दशा चल रही है जो 6 8 12 में है, और जो लोग डराते हैं आपको शनि से राहु से, वो बेकार में डराते हैं। क्योंकि अगर 50,000 वाली गाड़ी के टायर ठीक हैं तो वो 10 लाख या 20 लाख गाड़ी को क्रॉस कर जाएगी। 20 लाख वाली गाड़ी वाला सेठ जी सड़क पे खड़ा रहेगा। अब टायर कौन है? ये तो मेरा भी बताना फर्ज बनता है आपको। आपने तो सिर्फ भाव देखा, यहां बैठा जी गुरु की दशा चल रही जी, बुध बैठा है जी, ओ बहुत बड़ी बात है। टायर है उसके नक्षत्र उप नक्षत्र, उनका स्वामी मतलब गुरु के अंदर को, गुरु किसके नक्षत्र में है, फिर उसका स्वामी किसके नक्षत्र में और किन किन भावों से संबंध रख रहा है। अगर उसके टायर मतलब उसके नक्षत्र का स्वामी छठे 8वें 12वें से संबंध रख रहे हो तो गुरु आपका 50 लाख गाड़ी वाला टायर पंचर की तरह बैठ जाएगा। ऐसे बुध, ऐसे ही सूर्य है, ये लॉजिक है भाई। एक बंदा कह रहा था भाई मैंने उस थोड़ा माता रानी थोड़ी सी और शक्ति दो बस। अब राहु मान लो अशुभ ग्रह की चल रही है, अरे तेरे ऊपर तो राहु की दशा चल रही है, गया 9। किसी भी ऐसे ज्योतिषी की बात मत मानना जो आपको राहु केतु शनि से डराता हो। मैं खुद ज्योतिष का काम करता हूं परंतु ईमानदारी से करता हूं, इसीलिए मंदिर में मां के चरणों में बैठा हूं या नीचे जमीन पे, ये देखिए नीचे जमीन पे बैठा हूं मैं मां के चरणों में। इसीलिए लाल पीले हरे कपड़े और गले में माला डाल के जो आप को बोलते हैं उनको मत वो करो। बुरे ग्रह की या क्रूर ग्रह की या छठे 8वें 12वें का जो स्वामी है उसकी दशा चल रही हो, परंतु हो सकता है जो वो उसके नक्षत्र उप नक्षत्र का संबंध 5वें से हो, 9वें से हो, 10वें से हो, 11वें से हो,
वो उसके टायर ठीक है, वो चले गई, वो चलेंगे। राहु की दशा में भी वो दौड़ेगा बंदा, शनि की दशा में भी वो दौड़ेगा बंदा, और अच्छे ग्रह की दशा चल रही है और उसके टायर पंचर हैं तो वो नहीं चलेगा। बहुत रहस्य की बात बता रहा हूं आपको, और ज्योतिषियों को तो कम से कम सीखना चाहिए ये चीजें। तो बहुत लंबी बात हो जाएगी, बहुत लंबी। आपका सोचने, मेरे ख्याल से सोच से बाहर होगा जो मैं मां के चरणों में बैठ के आपको बता रहा हूं। क्यों बता रहा हूं मुझे भी नहीं पता, मुझे किसी के विरोध में नहीं बता रहा हूं। मां जो जो मेरे को संदेश दे रही है मैं वो बोल रहा हूं। तो ये है रहस्य। और आम लोगों से जो ज्योतिषियों के पास जाते हैं, शनि से नहीं डरना, राहु जी से नहीं डरना, केतु से नहीं डरना। भाई शनि आपका खराब है जी, नहीं है खराब। अगर शनि के टायर, एक 50,000 वाली गाड़ी के टायर अगर नए हैं, इंजन उसका ठीक है, तो वो गाड़ी दौड़ेगी। और अगर बुध की, गुरु की, सूर्य की, अच्छे ग्रहों की दशा चल रही है और उसके टायर खत्म है, नक्षत्र उपनक्षत्र फिर किस भाव से संबंध रखते हैं, तो वो जय माता दी। तो इस विषय में अगर आपने मेरे से बात भी करनी हो तो मेरे को व्हाट्सएप मैसेज डालना। फ़ोन में नहीं सुन सकता और मैं हर किसी का फ़ोन सुनता भी नहीं हूँ। व्हाट्सएप मैसेज डालो, आपको जवाब मिलेगा। माँ के चरणों से आप सबको जय माँ बगलामुखी, जय माँ बगलामुखी, जय माँ बगलामुखी, जय माता दी।